अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान के ब्लॉग नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यार एक शिकवा है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उसे ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। तो हमें यूट्यूब वाले चिढ़ाते रहते हैं कि यार ये देखो तुम्हें देख तो रहे हैं लेकिन तुम्हारी कोई कदर नहीं कर रहे। तो यार थोड़ी सी कदर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो। अगर अच्छी लगे बुरी लगे तब भी कमेंट्स कर दो, तो हम लोगों का भी काम चलता रहेगा। अच्छा, ये ख़ित्ता जो है वो 1841 में इसे बज़ोर ताकत कश्मीर का हिस्सा बनाया गया सिखों ने। अच्छा, फिर उसके बाद सिखों की शिकस्त के बाद इसे डोगरा राज के हवाले कर दिया गया। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरों को यहाँ से मार भगाया और यकम नवंबर, पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ ना 14 अगस्त को, यकम नवंबर 1947 को इन्होंने आज़ादी हासिल की डोगरा राज से और 16 नवंबर को इलाक़े पाकिस्तान किया गया। यानी 16 नवंबर को ये लोग 16 नवंबर 1947 को ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। बहुत वसी इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। कश्मीर भी इसका पहला, कश्मीर से भी इसकी सरहद मिलती है, लद्दाख, कारगिल और तीसरा गिलगित बल्तिस्तान। 3 ये इलाके हैं यहाँ पर। ये 1947 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा मसला रहा है। बस तारीख़ तो इसकी इसी तरह की है, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान बहुत अरसे तक विफाक के ज़ेर इंतज़ाम रहा और अब तो इसकी सूबाई असम्बली मौजूद है। क्या खूबसूरत नज़ारे होते हैं यहाँ के यार, आप यकीन करें कि बस मज़ा आ जाता है। बड़े बड़े रास्ते, वो खुली फ़ज़ा, बहुत साफ़ सुथरी फ़ज़ा। वैसे भी ये मशहूर है अपने पहाड़ों के लिए, ग्लेशियर्स के लिए, फलों के लिए, दरियाओं के लिए, मादनियात के लिए। सकाफ़त और दिलकश नज़ारों की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। आप इसकी देखें तो सही, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़ों के दरमियान से, और ये जो ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, लंबे लंबे दरख्त दिखाई दे रहे हैं। यार क्या बात है इसकी, क्या बात है यार इसकी। हम इस वक्त जा रहे हैं, हमारे दाऊद साहब कह रहे हैं कि यार चलो इस वक्त अब अताबाद लेक को ज़रा छू कर आ जाते हैं और फिर जो है देखते हैं ये क्या करते हैं। तो अभी हम उसी की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत यार। ये वो मेरे बच्चों ने इसे जोड़ा है कि आप इसे जो है वीडियो को अपलोड करें तो आपको भी मज़ा आएगा। वाकई मुझे दोबारा देखकर कि मैंने इतनी अच्छी वीडियोग्राफी की थी, इतनी खूबसूरत। यार सबके जितने भी मैं वीडियो व्लॉग देखता हूँ सबकी इसी तरह के होते हैं। तो ये आईफोन 8 था उस ज़माने में मेरे पास, मैंने उससे ये वीडियोग्राफी की थी। क्या बात है यार, क्या बात है। ये हम करीमाबाद में गुज़र रहे हैं। करीमाबाद आपको पता ही है कि बाज़ार है इसका, गिलगित बल्तिस्तान, इसका गिलगित का उंज़ा के करीब उंज़ा है ये। और यार ये बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद हो, हैदराबाद लतीफ़ाबाद हो, ये इसी तरह के मिलते जुलते शहर हैं। एक एक दो दो 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव के बाद एक नया जो है वो ज़िला आ जाता है। तो ये हम बस देखते हैं कि यार जहाँ भी देखो, जब भी देखो इसे अपने खिड़की से देखते हैं या विंड स्क्रीन से देखते हैं तो नज़रें ही नहीं हटती, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ये। देखो, मैं नहीं समझता कि वीडियो कैमरा इसको खींच सकता हो, लेकिन जो आप अपनी आँखों से देखेंगे ना, क्योंकि उसके पिक्सल तो बहुत ज़्यादा होते हैं आँखों के पिक्सल, तो उसकी बात ही क्या है यार। बहुत मज़ा आएगा आपको, आप यहाँ पर आएँ। हम देखो 50 साल के 3 पुराने दोस्त हैं, अपनी यारियाँ निभाने के लिए यहाँ पर झील ही ले लें यार, क्या खूबसूरत लग रही है। हम फैमिली के साथ भी आते हैं। फैमिली के साथ आपका जो रोल होता है वो डिफरेंट होता है। कौन सा कलर है? दोस्तों के साथ आपका रोल जो है वो डिफरेंट होता है। देखो वो पहाड़, काले पहाड़, क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। हमने यहाँ पर बहुत सी तस्वीर बनवाई और उसके बाद जो है हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरें सारी की सारी, लेकिन आप इसके मंज़र को यार एंजॉय करें, इसके मंज़र को एंजॉय करें। चारों तरफ नीला पानी, काले पहाड़, और ये हम लोग घूम रहे हैं भाई अपनी मस्ती में। उंज़ा में पहुँचे और यहाँ पे बसंती डांस कर रही हैं। बसंती मत नाचना इन लोगों के सामने, बसंती मत नाचो। लेकिन बसंती को तो हमारी जान बचानी है, इसलिए उसने नाचना है। बस डर ये है कि कोई इसके पैरों में टूटी हुई बोतलें ना फेंक दे यार, ज़ख्मी हो जाएंगे बाबा जी।
और क्या बात है बाबा जी, क्या बात है, क्या बात है। लगा ठुमका, लगा ठुमका। अब इस डांस में भी ये थोड़ा सा ठुमका लगाने की कोशिश करेंगे। आहा, आहा, क्या मज़ा आ रहा है भाई। बसंती मत नाच, मैं मर जाऊंगा लेकिन मत नाच इनके सामने। लेकिन बसंती तो भाई मस्त हो गई है। हाँ, ये दूसरा बसंती, ये यहाँ पर लोकल है बंदा ना, ये यहाँ पे फेस्टिवल के लिए लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो इनका तो ये डांस है। और ये हमारे भाई का डांस है। क्या नाच रही है बसंती, थक गई बसंती, बस 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 थक गई बसंती, बस यही होना था। उसके बाद देखते हैं कि हम ये अभी तक जो है वो नाचने में मसरूफ़ है। क्या खूबसूरत फेस्टिवल होते हैं, बहुत लोग आते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं। और ये इनका लोकल डांस है और बड़ा फ़ख्रियाना सा डांस करते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं। तस्वीरें दिखाते हैं अपनी लेक की, जहाँ पर हम रेंडमली तस्वीरें खींच रहे हैं। क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, आज भी इन तस्वीरों को देखते हैं तो बहुत याद आता है। जाते हैं रहते हैं। और ये हम आ रहे हैं अब अपने दोस्त के घर पे। यार ये इसका सारा बाग है, पीछे जो वाइट कलर की आप देख रहे हैं ये राका पोशी है। राका पोशी के दामन में इसका बाग घर है। ये जाफराबाद का इलाका है, नगर में। ये पूरा का पूरा, यार मैं तो हैरान रह गया लोगों के घर देख के, इतने बड़े बड़े दरख्त, इतनी ज़्यादा इनके पास इतने बाग लगे होते हैं। कोई इसमें चेरी भी होती हैं, खुबानी भी होती हैं। और अक्सर ये क्या करते हैं कि ये बाग किसी को पंजाब में या इस्लामाबाद में या कहीं पर ठेके पर दे देते हैं। वो आते हैं और वो इस बाग की निगरानी करते हैं और ख़ुद ही जो है यहाँ से तोड़ कर जो है वो चेरी वगैरह इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो इनको इससे ये फ़ायदा होता है कि जी इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और इनको ज़्यादा केयर करना नहीं पड़ता। और कोई पूरे साल के, ये मेरा ख़्याल है कोई एक क्वांटिटी पर होता है कि ये 2 लाख में, 1.5 लाख में कोई एक दरख्त जैसे चेरी का दे दिया या अखरोट का दे दिया या खुबानियों का दे दिया। और ईमानदार इतने होते हैं, हमारे दोस्त ने हमें एक भी चेरी अपने बाग की नहीं खिलाई। कहने लगा यार ये मेरी नहीं है, ये हम बेच चुके हैं। बस ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। और ज़ीरो क्राइम रेट है यहाँ पे, ज़ीरो क्राइम रेट है। इतने अच्छे लोग होते हैं कि क्या, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर जाओ यार, 7 दिन बाद आओगे गाड़ी वहीं मिलेगी आपको। हाँ ये है कि इनकी अपनी गाड़ियाँ एनसीपी होती हैं, वही जिस तरह कोयटा में चलती हैं, कश्मीर में चलती हैं और केपीके के कुछ इलाकों में चलती हैं। तो यहाँ पर भी एनसीपी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। आप देखो ज़रा, इसका घर है ये, इसके घर के हम पीछे की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर ये हमें नज़ारे दिखाने के लिए लाए हैं, राका पोशी के नज़ारे, दरिया है पीछे, वो दिखाना है हमने। और सुबह का वक्त है तो सर्दी भी हो रही है और हम चाह भी रहे हैं कि हम इनसे रुख्सत लें तो आगे की तरफ जो है अपना सफ़र रमा दमा रखें। बहुत खूबसूरत आज की रात हमने जब हम आए तो इनके मेहरबान नवाजी से हमने लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। क्या प्यारे लोग हैं, खाना ज़बरदस्त था, लोकल खाने भी थे अपने। अब जो इन्होंने कहा शायद हमारे लोकल खाने ना खाएं, तो हमारे जो खाने होते हैं बिरयानी और कौरमा वगैरह वो भी बनवाया था। और फलों में जो है शहतूत और दूसरी चीज़। देखो यार क्या खूबसूरत है। मैं सारा दिन हम लोग जो है यहाँ पर घूमते रहे और इतना मज़ा किया यार। कभी झूम झूम के जो है क्या कहते पुराने गाने गाए, हम ना बाज़ आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। ये देखो दरख्तों पे अपने नाम लिख रहे हैं, कॉलेज की यादें जो है वो पूरा कर रहे हैं, कॉलेज की यादों को याद कर रहे हैं, दरख्तों पे नाम D+S इस तरह लिख रहे हैं ये। और क्या खुशी, ये हमारे साथ जो तीसरे साहब हैं हनीफ साहब, ये जियोलॉजिस्ट हैं और अभी हमें ये बता रहे हैं कि हम किस तरह दरख्तों की तहों से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। ये खूबसूरत दरख्त हैं, इनकी प्लेटों के ज़रिए हम किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ से ज़लज़ले के इम्कान है और कौन से। ये बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हैं। एक दफ़ा ओगरा के लिए भी इनका नाम आया था लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये देखें दरख्त, ये दरिया हुंज़ा कहलाता है ये, लेकिन आगे जाकर ये दरिया सिंध बन जाएगा जहाँ पर भाषा डैम बन रहा है, वो भी हमने देखा था। और आप इसके मनाजिर देखें यार, चारों तरफ चटियल पहाड़, उसके ऊपर थोड़े से ये बागात, और ऊपर से देखो तो सफ़ेद लिबास में ढकी हुई कौन, राका पोशी
यहाँ का आइकन है, आइकन इमारत है यहाँ की हुंजा में। ये नगर में होती है, नगर और हुंजा में बस इतना ही फ़र्क है जितना फैज़ाबाद में और 0 पॉइंट में। तो आप देखेंगे ये सब के सब बड़े मैं मसरूफ़ हूँ उसमें बनाने में, और ये मज़े कर रहे हैं भाई। बहुत खूबसूरत मनाजिर आप यहाँ से देखें ना कि कितना कितना खूबसूरत मंज़र है यार। ये पीछे जो है राकापोशी आपको दिखाई दे रही है। राकापोशी यार यहाँ का मान है, यहाँ का फ़ख्र है। 8,000 स्क्वायर 8,000 मीटर यानी 8 किलोमीटर की तकरीबन जो है ये राकापोशी है। गिलगित की सबसे ऊंची है, केटू के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी राकापोशी है। उसके बाद नांगा पर्वत है, ट्रिचमीर है, बहुत सारी तकरीबन कोई 14 बड़ी पहाड़ियों में से दुनिया की 5 बड़ी पहाड़ियाँ जो 7,000 से ऊपर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बस आजकल तो ये इफ़ेक्ट हो रही क्लाइमेट कंट्रोल के क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो हो रहा है। यार सब्सक्राइब कर रहे हो ना भाई, सब्सक्राइब करते रहना यार, सब्सक्राइब करो यार। 97% वो मुझे चिढ़ाता बोला लोग देख रहे हैं, लेकिन 97% ने आपको लिफ्ट नहीं करा, ना लाइक किया और ना ही सब्सक्राइब किया, ना कमेंट्स किया। ओहो हो क्या खूबसूरत ये राकापोशी, ये वाइट दुल्हन, यार क्या खूबसूरत मंजर है ये। नो डाउट यार। गिलगित बस मैं इंग्लैंड भी गया हूँ मैं, यार ऐसे मनाजिर नहीं देखे, ऐसे मनाजिर नहीं देखे। ज़िंदगी जो देखनी है इनके साथ कि किस तरह गुजारते हैं, आपको मज़ा आएगा कि ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। यहाँ पर इंटरनेट भी बहुत थोड़ा सा है, सिटकॉम के नाम से छोटा सा कभी कभार यहाँ पर आता है, इसलिए इन नज़ारों की बात ही क्या कुछ है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि अपना व्लॉग ख़त्म करें और अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अब आप देख लें, ये हमारे नज़ारे हैं जो हमने कैप्चर किए थे।